आज की कहानी सोने के गुलाब। फूलपुर गांव में अनिल और उमेश नाम के दो गहरे मित्र रहते थे। दोनों मित्र फूलों की खेती का व्यापार करते थे। वे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फूलों की खेती करते और बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते। और भाई अनिल, इस बार कौन से फूलों के बीज बोए हो? इस बार मैंने सोचा कि गुलाब और चमेली लगा देता हूँ। कुछ दिनों बाद त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो हमारा भी मुनाफा हो जाएगा। ठीक कहा भाई, मैं भी गुलाब और चमेली ही लाया हूँ। साथ में थोड़ा चंपा और गेंदा भी ले आया, सोचा ये भी लगा देता हूँ। ठीक है भाई उमेश, अब चलता हूँ, बहुत काम है। उमेश और अनिल के फूलों के खेत अड़ोस पड़ोस में ही थे। दोनों अपने खेतों का बहुत ध्यान रखते, लेकिन अनिल उमेश से ज्यादा मेहनती था। वो अपनी खेती हमेशा कुदरती तरीकों से करता था, लेकिन उमेश थोड़ा सा आलसी और जल्दबाजी में काम करने वालों में से था। वो अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग ज्यादा करता था। भाई उमेश, भगवान की दया से इस बार भी फसल अच्छी हो गई। बहुत जल्द ही इसमें कलियां आ जाएंगी। हाँ भाई, मेरी फसल की तरह तुम भी अपनी फसल में रसायन डाला करो। कम मेहनत में तुम भी अच्छा मुनाफा पाओगे। नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे मेरे गुजारे भर का मुनाफा मिल जाता है, और तुम जरा रसायन का प्रयोग संभल कर करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पता नहीं ये रसायनों का प्रयोग क्यों नहीं करता। मैं तो और रसायनों का प्रयोग करूंगा जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो। हा 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 हा। उमेश अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग ज्यादा करता था, जिसकी वजह से उसके खेतों में तरह तरह के कीट पतंगे आते रहते थे, जिनको हटाने के लिए और भी रसायनों का प्रयोग करता था। अरे राम, इतने सारे टिड्डे मेरे ही खेत में कैसे? ये तो मेरी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। अभी इनको बताता हूँ। उमेश अपनी फूलों की फसल को बचाने के लिए फिर से दवा का छिड़काव करने लगता है। अरे उमेश, ये क्या कर रहे हो भाई? इतना अधिक रसायन का प्रयोग मत करो, ये फसल के लिए अच्छा नहीं है। और क्या करूँ भाई इतने सारे कीट पतंगों का? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे नहीं, हे राम, ये मेरी फसल को क्या हुआ? उमेश की फसल बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। उधर से अनिल कहता है, भाई उमेश, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ज्यादा रसायन का प्रयोग मत करो। देख लिया नतीजा। अनिल अपने फूलों को बेचकर उसे अच्छा मुनाफा मिलता है और फिर से नई फसल बोने के लिए खेत तैयार करता है। चलो उमेश, अब रात हो गई है, घर चलो। और हाँ, इस बार संभल के, खेतों में ज्यादा रासायनिक छिड़काव मत करना, उन्हें सही मात्रा में ही डालना। अच्छा, तो ये अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उमेश को अनिल से बेवजह ही ईर्ष्या होने लगी थी और मन ही मन में वो अनिल की फसल को खराब करने की सोचने लगता है। जल्दी से मेरी सीसी की दवा इसके खेत में डाल देता हूँ। मुझे बहुत ज्ञान दे रहा था ना, अब पता चलेगा। उमेश अपनी ईर्ष्या के चलते अनिल की फसल में रसायन डाल देता है। हे राम, ये मेरी फसल के साथ क्या हुआ? मैंने तो सब खाद पानी ठीक से दिया था, इस बार ये अनहोनी कैसे हुई? भाई अनिल, मैंने तो पहले ही कहा था, थोड़ा बहुत रसायन अपने खेत में भी डाल लो। देखा नतीजा क्या हुआ? हे राम, अब क्या करूं मैं? इस बार घर का खर्च कैसे निकालूंगा? अरे अनिल बेटा, इतना उदास क्यों है? तब अनिल दादी माँ को सारी बातें बताता है। अच्छा सुनो बेटा, उन फूलों की फसल को हटा के दोबारा से खेत तैयार करो। इस बार की फुलवारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है दादी माँ। वहाँ उमेश मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था कि उसकी फसल बेकार हो गई।
अनिल कैसे भी अपना गुजारा करके फिर से खेत तैयार करता है। कुछ महीने बाद ये क्या? अनिल की फुलवारी इतनी अच्छी हुई है और मेरी फुलवारी इतनी बेकार। तभी उमेश दौड़ के अपने घर जाता है और फिर से वही दवा रात में चोरी छुपके उसके खेत में डालने चल देता है। और तभी पीछे से दादी माँ उसे देख लेती हैं। ये क्या, उमेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गिली गिली छू, बदल जाए इसकी थैली। उमेश अपनी ईर्ष्या के चलते फिर से वही दवा डाल देता है। इस बार की भी फुलवारी मेरी ही अच्छी होगी। अरे ओ अनिल, चल आज फूल बेचने हैं। अरे हाँ हाँ भाई, आ रहा हूँ। अरे जल्दी चलो। दोनों ही सोने के फूल देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये क्या, मेरे खेतों में सोने के फूल? ये क्या देख रहा हूँ मैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये क्या, कहीं ये मेरी दवा से तो कुछ नहीं हुआ? मैं भी अपने खेत में डाल लेता हूँ, मेरे भी खेत सोने के हो जाएंगे। अरे उमेश, ऐसा मत करो, तुम्हारी फसल बेकार हो जाएगी। अरे तुम चुप करो, मेरा भी खेत सोने का हो जाएगा। अरे रे, ये हमारे खेत को क्या हुआ? ये तो पूरा जल गया। आहा, मेरा खेत। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी फसल मेरी वजह से ही खराब हुई थी। कोई बात नहीं दोस्त, बीती बातों को भूल जाओ और इन सोने के गुलाबों से जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। और भाई, चाहे तुम्हारा इरादा गलत ही क्यों ना हो, ये सोने के फूल तुम्हारी वजह से ही ईश्वर ने मुझे दिए हैं। शाबाश बेटा अनिल, मुझे तुमसे यही आशा थी। खुश रहो बेटा। अनिल और उमेश दोनों ने ही शहर में आसपास ही सुंदर सा घर खरीद लिया और बीती बातों को भूलकर हंसी खुशी से रहने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।